हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आप सभी का ज्ञान गोदावरी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। संख्या पद्धति में हमने पीछे आपको 2 क्वेश्चन दिए थे आपको होमवर्क के तौर पर सॉल्व करने के लिए, और आपने किया जरूर होगा। चलिए फिर भी मैं आपके लिए एक क्वेश्चन करता हूं, तो आज के क्लास को हम लोग शुरू किया जाए। क्यों भाई, यही ना। और हाँ, जो भी व्यूअर्स इस पे नए होंगे, पिछली वीडियोस को जाकर के प्लेलिस्ट में देख लें। उसका खास तौर पे बेसिक्स वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आएगा। इसमें हम सारी चीज़ें आपको लेकर के आगे आ रहे हैं। तो ऐसे केस में गणित में एक सीक्वेंस होता है, आप उसको करिए और साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए काम को स्टार्ट करते हैं। और आप अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आज के लिए 106, 106। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे आपके लिए अगर आपने इसे लगाया। और आप अपनी कॉपी पे संख्या पद्धति तो लिख लीजिए, इसे भूलिए नहीं। हमें बार बार याद दिलाता रहता है कि वास्तव में हम कर क्या रहे हैं। सो नंबर सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 106, 106 बहुत ही अच्छा प्रश्न ये है। और आपके पास यहाँ लिखा है 6 × 8 × 12 × 10 × 15 और इंटू आगे हमारे पास है 20 × 16 × 5 होगा, × 5 × 6 × 12 में अगर हम सॉल्व करते हैं तो दाहिनी तरफ से कितने जीरो आएंगे, यही हमारा चल रहा था क्लास। ठीक है, ये आप देखिए सारे आपके अदर नंबर्स यानी डिफरेंट नंबर अलग अलग हैं। इसमें सम भी है, विषम भी है, प्राइम नंबर भी हैं, सारे हैं। तो हमने आपको ये बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को पहले आप तोड़ेंगे यानी इनका फैक्टराइजेशन करेंगे और 2 और 5 को इकट्ठा करेंगे। उनमें जिसकी पावर कम होगी उतने ही जीरो होंगे। याद है ना आपको। चलिए अब आप बताइए, अगर हम यहाँ 6 का फैक्टर करेंगे, आराम से देखिए, कोई टेंशन नहीं है। तो ये हमारे पास आएगा 2 3 6 हो जाएगा। ऐसे मैं 8 को यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। यहाँ पे आप चलाते चलिएगा, जो भी 5 और 1 2 मिलेंगे उनको हम कैलकुलेट करते रहेंगे। 12 को अगर तोड़ा जाएगा तो 12 को आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 और 3 12 हो जाएगा। ऐसे ही मैं इकामा लगा रहा हूँ आपको देखने के लिए, बाकी इंटू है, सबको पता है वो। 10 को तोड़ के जरा बोलिए, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 5 10। इसका मतलब 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 हो जाएगा। अगर हम 15 को तोड़ देंगे तो आप बताओ इसे क्या लिखोगे, 5 3 15। हमारे काम का 5 है, 3 नहीं है। फिर ऐसे इसको देखें तो 2 दूनी 4 होगा ये तो, और 4 5 20, तो 2 की पावर 2 और गुणे हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर 1। फिर 16 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 4, क्यों भाई, यही ना। फिर 5 है तो इसको आप कर दीजिएगा 5 की पावर 1। फिर हमारा नेक्स्ट 6 है तो इसे करिएगा 2 की पावर 3, तो यहाँ से 1 लिख दें। 12 है तो 2 की पावर 2 गुणे 3 आपका हो जाएगा। ऐसे आपने फैक्टर कर लिया भाई। अब अगर आपने फैक्टर कर लिया तो केवल किसे इकट्ठा करोगे, सारे 2 को और सारे 5 को। तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया, 2 की सारी पावर आपस में जोड़ दीजिए आप। तो देखिए 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 2 6 1 7, यहाँ से हो गया 7 2 9, 9 4 13, 13 1 14, 2 16। तो आपके पास 2 पावर्ड बाई 16 मिल गया इनटू। अब सिर्फ 5 को ढूंढिए क्योंकि हमारा आंसर 2 और 5 से ही आना है। तो 5 को अगर हम देखें तो यहाँ 5 की पावर 1 आती है, फिर 1 1 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो गया, यहाँ से 4 हो गया। तो हमें अगला मिल गया 5 की पावर 4। बोलिए आपका कॉन्सेप्ट क्या है। आपका कॉन्सेप्ट ये है कि 2 और 5 में जिसकी पावर कम होगी और जितनी होगी वही मेरा आंसर है। सो इस क्वेश्चन में दाहिनी तरफ से जीरो निकलेंगे तो कितने, 4, यही आपका आंसर है। क्लियर है सभी को। चलिए भाई हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 107, 107वां सवाल आप देखिए। 107, तो 107 को आप लोग पढ़ लीजिए, फिर साथ साथ मिलकर डिस्कस किया जाए कि 107 जैसे क्वेश्चन को हमें कैसे करने। ये दोनों ही क्वेश्चन आपका 107 और 108 बहुत ही मज़ेदार सवाल हैं। आपने एग्जाम दिया होगा तो ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिला होगा। अब आप देखें
कि मैं आपके लिए 107 यहाँ पे आप सामने लिखा है, कैसे सॉल्व करना वो मैं बताता हूँ। लिखा है कि 10 के प्रथम 100 गुणज, गुणज समझते हो ना आप, मल्टीपल पहाड़ा। 10 का गुणज का मतलब 10, 10 एक नम 10, 10 दूनी 20, 10 तियाँ 30, 10 चौक 40, ऐसे। इसका तात्पर्य ये है, तो लिखा गया 10 के प्रथम 100 गुणजों को गुणा करने पर दाहिनी ओर से कितना जीरो आएगा। इसका तात्पर्य ये हुआ फ्रेंड्स, कितने गुणज तक जाने हमें, 100 तक जाना है, यानी 100 तक आना है। अगर 100 तक आना है तो मैं आपको समझा देता हूं, अभी तरीका सिखाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको कैसे आंसर लेना होगा। तो अगर डायरेक्ट आंसर की बात मैं करता हूं तो यहां देखिए आप लिख सकोगे 10 दूनी 20, 10 तियाँ 30, ऐसे डाट डाट करते चले जाइए। अगर 100 गुणज लेना है तो ऐसे लास्ट वाला 1000 होगा, बोलो होगा ना मेरे भाई। अब अगर आपको इसे समझना है कि नहीं कैसे हो जाएगा ये, तो आप इसे आराम से कर सकते हैं कि पहला स्टेप आपका हो जाएगा 10 गुणे 1, फिर 10 गुणे 2। इसे हम क्या लिख सकते हैं भाई, 10 गुणे 1, फिर 10 गुणे 2, 10 गुणे 30, ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो 10 × 1, फिर 10 गुणे 1 हो गया आपका, फिर आगे आपका हो जाएगा 10 गुणे 2, फिर ऐसे 10 गुणे 3 आप इसे लिख सकेंगे, इनटू डाट डाट इसको लिखोगे तो 10 गुणे 100। आगे सब नौटंकी मत करना, कैसे करना अभी बताता हूँ, बस सिखाना इसलिए मैंने ऐसे किया। अब आप बहुत आराम से यहाँ से क्या करोगे, 10 सब में से कॉमन ले लीजिए, तो 10 हमारा कॉमन आ गया। अंदर देखिए क्या बचेगा, अंदर अब हमारे पास आएगा 1 × 2, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का सिंबल लगाए रखिए, तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 इंटू डाट डाट आप चलते चले आइएगा, और लास्ट में ये 100 ले लीजिए। बोलिए एग्री हैं सारे लोग। अब आपको एक काम करना पड़ेगा कि ये जो लास्ट का नंबर है उसको इसकी पावर लगा देना। आपको पता ना आप क्या कर रहे हैं, आप दाहिनी तरफ से कितने जीरो होंगे यह निकाल रहे हैं। ऐसे केस में आपको एक बात समझनी होगी कि आप देखिए कि हमेशा क्या करना है, 10 यहाँ से ऐसे सवाल में कॉमन लिया, 10 की पावर 100 लगा दिया। इसका तात्पर्य 100 जीरो तो होंगे ही होंगे, और इसका यानी ये कैसा है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। याद आ रहा है आपको? तो आपको पता नहीं कि यहाँ पे आपका क्या डायलॉग था भाई, कि जब भी 100 होगा तो हमेशा भाग किससे देना, हमें 5 से। 5 से भाग दीजिए तो 5 विषयम 100, और बोलिएगा यहाँ से 5 चौक 20 होगा। आपका कॉन्सेप्ट था पहला छोड़ दो बाकी को जोड़ दो, तो 20 4 24 जीरो, इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर, यानी दाहिनी तरफ से कुल जीरो। अब सुनो मेरी बात को, ये जो पावर लगाए हो ना भाई, इसको आप ऐसे उतार लीजिएगा, और ये वाले जितने जीरो आए ला करके जोड़ दीजिएगा, तो कुल इसमें जीरो हो जाएंगे 124। यही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया सबको? क्या हमने किया, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ये हमने 1 2 3 लाइनें वेस्ट की हैं आपको समझाने के लिए। आपको सिर्फ क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ शुरू करना होगा, और इस लेवल पर आपको पहुँचना भी पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन में 10 की पावर जो लास्ट नंबर आप कॉमन ले लीजिएगा, इसके बाद में इसका सिंपली जैसे हम प्राकृतिक संख्याओं का निकालते थे निकाल देना। ये पावर वाला जीरो फिक्स हो जाएगा, इसका जितना भी आता है उसको जोड़ दीजिएगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देर किस बात की, अगला सवाल पढ़ते हैं भाई। अगला बिल्कुल इसी का नेक्स्ट पार्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 108, 108वां सवाल। इस बार मैं भी आपके लिए शार्ट ही लगाऊंगा, ये तीनों लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं होगी आपको, और अगर आपको आ गया हो समझ में तो जरा लगा करके आराम से बैठे रहिए भाई। 10 के प्रथम 500 गुणजों, 500 मल्टीपल्स, 500 गुणजों के नीचे अंडरलाइन लगा दो। तो अब आपको कुछ सोचना है क्या? कुछ नहीं सोचना है। यहाँ 10 की पावर 500 तो आपका कॉमन हो गया, इनटू ब्रैकेट में वही आप करोगे कि आपके पास कितना था, 1 2 3 4 5, तो 1 × 2 × 3 इंटू डाट डाट, ये 500 लिए कॉमन, तो 500 यहाँ रहने देना। ये फैसला हो गया कि 500 जीरो तो होंगे ही होंगे। इस 500 में स्पेशली कितने जीरो होंगे ये देखना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपका अपना वही पुराना तरीका है। तो पुराना तरीका क्या कहता है, यहाँ 500 लिखेंगे, भाग हमें किससे देनी मेरे भाई बोलो, तो 5 से। तो ये हमारे पास 100 जीरो ये वाले हो गए, 5 से करोगे तो फिर 20 आ जाएंगे आपके पास,
फिर 5 से करिए तो 4 आएंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्या है, पहला छोड़ दो बाकी को जोड़ दो। तो हमने जोड़ दिया तो हमारे पास 124 जीरो तो ये वाले आ गए। अब देखो हमारे करेक्ट आंसर कितने हो जाएंगे, तो 500 ये हो गए हमारे पास और प्लस 124 ये वाले, तो 624 ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसे आप सब लगा लें और आगे बढ़ा जाए। आगे हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन आ रहा भाई, 109 नंबर के क्वेश्चन आप देखिएगा। 109 आप देखते रहें और 109 को आपको दिखाने के बाद मुझे कई चीज़ें आपको समझानी है, तो आप 109 नंबर का सवाल देखिए। अब आपको ये लग रहा होगा कि 109 में लिखा है कि 4 की पावर 14, 5 की पावर लिखा गया हमारे पास 15, 6 की पावर 16 का इकाई अंक क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस सवाल को बताने से पहले इसके कुछ रूल्स हैं, मैं वो आराम से आपको पहले सिखा लेता हूँ, फिर ये सवाल मुझे नहीं बताना होगा, मुझसे पहले आपका आंसर खुद आ जाएगा। तो चलिए पहले इसके सारे बेसिक्स सीखेंगे और इस क्वेश्चन को आप आराम से देखते रहिए और हमारे साथ आगे बढ़िए। तो आप लोग 109 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपनी कॉपी पर अब एक हेडिंग लगाइए और हेडिंग आपकी ये होगी इकाई स्थान, ठीक है, या इकाई अंक। तो इकाई स्थान या इकाई अंक, इसे हम बोलेंगे यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस को हम शार्ट में बार बार लिखेंगे यूपी। अभी मत कहना कि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश इससे लेना देना नहीं, उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल लेना, मैं यहीं का निवासी हूँ, मैं यहाँ पे टॉपिक की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा यूनिट प्लेस से मतलब है यूपी। तो बार बार चूंकि कौन लिखेगा इतना बड़ा, तो हम लोग यूपी लिख के अपने क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब ये यूपी क्या होता है, इसके कुछ रूल्स हैं, वो हम आपको सिखाते हैं। बहुत आराम सीखिए, ऐसे सवाल यकीन मानिए कभी गलत नहीं होंगे, और आते भी तो हर साल है ये। तो देखो, अगर मैं आप सभी के लिए एक संख्या यहां लिखता हूं, संख्या क्या होती है, हमने जब आपको बेसिक इसी का पार्ट 1 पढ़ाया है तो सब समझाया हूं, देखा है तो अच्छा है, रिवाइज देख लो, नहीं देखा है तो जरूर देखिए, आप प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जैसे हमने लिख दिया 532। अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई इसमें इकाई का अंक कितना है, तो आप कहें क्या सवाल पूछ रहे हैं, सबको पता है 2 है। मतलब सिंपल है कि दाहिनी तरफ से जो पहला अंक होता है उसे ही हम क्या कहेंगे भैया, यूपी यानी यूनिट प्लेस कहेंगे। अब सोचोगे इसमें कौन सा सवाल है, तो आपका 109 नंबर दिख रहा है ना, आपका कौन सा सवाल है। इसमें सवाल सीधे ऐसे संख्या दे के नहीं दिए जाते, 109 के जैसे पावर के रूप में बना के दिए जाते हैं और उसमें यह कहा जाता है कि इन सभी नंबर का कभी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा होगा यानी गुणा करके आंसर देना, कभी बीच में प्लस का निशान लगा होगा, कभी माइनस भी होगा, कभी सिंप्लीफिकेशन की स्टाइल पर भी होगा। उस केस में कितने आपके आंसर आएंगे यानी इकाई स्थान क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो हमें रूल्स समझना है। पहले ये तो समझ में आ गया ना कि इकाई अंक किसे कहेंगे, तो आप कहोगे किसी भी संख्या का दाहिनी तरफ से पहला अंक उसका इकाई अंक कहलाता है, बात खत्म। अब इसके रूल्स के बारे में चर्चा करूंगा, कुछ बेसिक बातें, ये सारे पॉइंट्स आप अपनी कॉपी पे अच्छे से लिख लेना। पहले सबसे छोटे छोटे पॉइंट्स, रिमेंबर इट, याद रखना, इसे आप कहते हैं तुमको ना भूल पाएंगे, उसी स्टाइल में याद रखें, थोड़ा जोश और उत्साह में रहिए भाई। पहली बात तो यही याद रखना आप सबको, रूल नंबर फर्स्ट वो ये है फ्रेंड्स कि अगर किसी भी संख्या का इकाई यानी किसी भी संख्या की घात यानी पावर 0 होगी तो उसका मान ऑलवेज कितना होगा, 1, यानी उसका इकाई स्थान भी वही होगा। घातांक करणी आपका एक कंप्लीट चैप्टर है, इंडिसेस एंड सर्ट्स, जब मैं पढ़ाऊंगा तो सारे रूल्स डिटेल में आपके सामने बोर्ड पर डिस्कस करूंगा। आज इसको जान लो, चूंकि आज आप इकाई स्थान पढ़ रहे हो। अगर इसे कहीं एकक लिखा होगा तो भी आप घबराइएगा मत, सारी बातें एक ही हैं। तो किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका इकाई अंक सदैव 1 होगा, बस। दूसरी पॉइंट आपको एक बेसिक रूल ये जान लेना है कि अगर कहीं पर जैसे कोई भी संख्या दे दी गई, चलो हमने 786 लिख दिया और उसकी पावर 1 लगा दी, का इकाई अंक क्या होगा, मैं यहाँ यूपी लिख देता हूँ भैया। अब आप देखें
कि कोई भी संख्या हो, अगर उसकी पावर 1 है तो जो भी दाहिनी तरफ से लिखा हुआ अंक रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 786 का नंबर 786, 786 में इकाई का अंक कितना होगा? 6 होगा। ये दोनों बातें तो आप अच्छे से जानते हो। अब आपको जो बड़ी बातें सीखनी है उसके लिए मैं दोनों पॉइंट्स को मिटा देता हूं। वो चीज़ें सीखिए, वो आपको जानना है, वही आपको याद भी रखना है। ठीक है, चलिए आगे जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, तो सबसे पहले आप यहां पे हेडिंग लगाइएगा, अंक यानी डिजिट क्या होता है पता है ना आपको? बेसिक यानी नंबर सिस्टम पार्ट 1 में हमने पढ़ाया है आपको। तो यहाँ पर आप हेडिंग दीजिए फिर भी आज अंक, यानी ये मेरा हो गया डिजिट। डिजिट क्या है भैया? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना? आप सबों को पता है कि मैथ में जितनी भी संख्याएं बनती हैं इनसे ही बनेंगी, चाहे जितनी बड़ी संख्या बनाओ चाहे जितनी छोटी। लेकिन आज मैं क्या पढ़ रहा हूं? इकाई स्थान, यूपी पढ़ रहा हूं, यूनिट प्लेस। देखो अब मैं आपको जो रूल सिखाने वाला हूं उसको अलग अलग सेक्शन में मैं डिवाइड कर देता हूं। पहला रूल जो मैं अपने मित्रों को सिखाऊंगा वो ये कि अगर किसी संख्या, जब भी मैं संख्या शब्द बोलूंगा तो दोनों दो बात समझना, संख्या ये कोई भी हो सकती वो की पावर n शब्द का प्रयोग होगा। कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे हमने ले लिया 740, 740 की पावर हमने 56 लिख दिया, का यूपी क्या होगा? अब हमने लिख दिया कि अगर किसी संख्या, तो जब मैं संख्या शब्द बोलूं तो इसे समझना, और जब पावर बोलूंगा तो पावर को समझना। तो मैं कह रहा हूं कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 या 6 रहे, सुनाई दिया? ये पहला नियम बड़े काम का है। अभी देखना 109 नंबर का सवाल, आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा, आंसर आप दे देंगे, बस समझ जाओ। तो किसी भी संख्या के इकाई अंक 0 1 5 या 6 रहे, उसकी पावर कुछ भी हो, आंसर यही होगा, यानी 0 1 5 या 6 ही होगा। कैसे? सिखाता हूं, सब सिखाता हूं। ये आपका रूल फर्स्ट हो गया। दूसरा रूल मैं अपने मित्रों को क्या सिखाऊंगा कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 होगा, यहां दो केस होंगे। दो केस में यहां मैं पावर लिख देता हूं, घात। अगर उसकी घात सम होगी तब क्या होगा, और उसकी घात विषम होगी तब क्या होगा? 2 पॉइंट्स। तीसरा रूल मैं आप सबको ये सिखाने वाला हूं कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो जाएगा तो क्या होगा? यहां से भी दो केस होंगे। एक, अगर उसकी पावर सम होगी तो क्या होगा, और विषम होगी तो क्या होगा मेरे भाई? अब आप जरा बताइए कि अब तक इनमें से हमने किसको किसको बाहर कर दिया? 0 1 5 6 4 और 9 को। अब ध्यान दीजिए, जो अंतिम रूल आपको मैं सिखाना चाहूंगा वो ये होगा। यहां से कौन कौन बच गया? देखो 2 3 7 और 8। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि 2 3 7 और 8, ये मेरा एक रूल होगा। अब आप हमसे ये नहीं कह सकते कि ये अंक होता तो वो अंक होता तो, अब चाहे जो होगा, आपके सामने मैंने सारी बातें लिख दी हैं। अब एक एक बात को, तो आपका कितना रूल बन गया? 1 2 3 4। इस 4 रूल को अगर आपने समझ लिया तो इकाई स्थान का छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा हर सवाल आप बड़े मजे से लगा सकेंगे। चलिए पहला रूल सीखिए कि मैं क्या कह रहा हूं। पहले रूल सीखो फिर सवाल लगेगा। मैंने कहा कि किसी संख्या का इकाई स्थान 0 1 5 या 6 हो, उसकी पावर कुछ भी हो, आंसर 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। पहले बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल समझा देता हूँ जिन्हें आप समझ जाए, फिर उसको मिटा करके बढ़िया एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। अब जरा देखिए कि जैसे मैं आपको समझाने के लिए बहुत छोटा सा एक नंबर लेता हूँ, 20 की पावर 2 दे दूँ, तो सभी लोग कर सकते हो कि 20 की पावर 2 है तो मतलब 400 आएगा। अब बताओ 400 में राइट हैंड दाहिनी तरफ से इकाई के अंक स्थान पर क्या है? 0 है। इसका मतलब चाहे जो संख्या बनकर आए, चाहे जितनी बड़ी चाहे जितनी छोटी, और उसकी पावर 2 लगा दो, 22 लगा दो, चाहे आप जो मर्जी 100 लगा दो, एक ही डायलॉग मारो कि अगर संख्या की इकाई अंक 0 है तो पावर कुछ भी हो, सदैव आंसर 0।
ऐसे ही फ्रेंड्स अब जरा सोचिए कि अगर मैं आपको अगली बात बोलूं कि भाई देखो छोटे छोटे डिजिट, आप ताकि आराम से समझ जाएं इसका मतलब, और मैथ में जब भी प्रॉब्लम्स है तो छोटे अंक लेके स्वयं प्रूफ कर ले, किसी और से प्रमाण मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो आप जो बात छोटे नंबर पर लागू होगी वही बड़े पर भी होती है। बड़ा लेने में क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन करना होगा, और छोटे में अपने माइंड में ही कर ले जाओगे आप। अब आप देखिए एक आ गया, चलो सबसे छोटा नंबर ले लेता हूँ, 21 का स्क्वायर भी ले सकता हूँ, 21 का क्यूब ले सकता हूँ, जो आप कहिए वो कर दें। आगे वर्गमूल घनमूल भी सिखाऊंगा, ये सब आपके लिए 2 सेकंड से ज़्यादा का काम नहीं होगा। चलो हमने इसका घन ही ले लिया, 21 की पावर 3 क्यूब करोगे तो 9 2 6 92 61 आएगा। 21 का वर्ग पता है 4 से 41 होगा। तो देखो ना यहाँ पे इकाई अंक कितना था भाई, 1 था, पावर 3 थी, जो लगाना हो लगा लो आप, आया कितना 1। फिर से आपका ये प्रूफ हो गया कि अगर संख्या का इकाई अंक 1 पावर कुछ भी हो, आंसर कितना आएगा 1 आएगा। अब आपके पास 5 है, उसे लेके समझा देता हूँ। जरा सोचो कि अगर आपके पास 5 है और कोई कहता है कि नहीं नहीं हमें भरोसा नहीं आप पे है, तो यहाँ जिसका खुद पे भरोसा ना हो दूसरे पर क्या करेगा, कभी नहीं करेगा। ऐसी कोई उम्मीद भी मत करना किसी से भाई। अब बताओ 85 का स्क्वायर, तो यहाँ हमें बकरी तरह में मियाना नहीं, हम गुणा करेंगे। एक प्यारा सा तरीका सिखाता हूँ, बाकी वर्ग पढ़ाते समय बताऊंगा। बोलो 5 पच्चे 25, और ये क्या है 8 है ना, तो 8 रहने देना। अगला नंबर बोलो 9, कुछ मत करना, 8 9 72, ये आपका उत्तर है। तो यानी आपका 1 सेकंड में वर्ग आ गया। वैसे आज मैं वर्ग नहीं पढ़ा रहा, इकाई स्थान पढ़ा रहा हूँ। मुझे इतना बता दो कि ये 5 था इकाई अंक, तो इस संख्या का वर्ग कितना आया 7225 आया, उसमें इकाई जगह पे 5। तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना कि अगर संख्या की इकाई अंक 5 है, पावर कुछ भी होगी, आंसर मेरा 5 आएगा। यही मैं सिखा रहा हूँ आपको। चलो 6 है, ये भी बता देता हूँ। अब आप ऐसे किसी भी नंबर का अपना खुद से प्रूफ निकाल सकते हैं आप, उसमें हमारी या किसी और की आवश्यकता कोई नहीं होगी। 6 आ गया। चलो सबसे छोटा नंबर मैं ले लेता हूँ कि भाई 16 का स्क्वायर ले लो, आप 16 का क्यूब ले लो। 16 का स्क्वायर 256 क्यूब होगा, 40 96 चाहे जो करिए आप। 256 क्या हुआ इकाई का अंक, फिर से 6 हो गया, फाइनल हो गया ना। तो अब देखिए क्लियरली आप इस बात को समझ लें कि अगर किसी संख्या की इकाई अंक 0 1 5 या 6, तो बोलो मेरे साथ कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 या 6 हो तो पावर कुछ भी हो, आंसर वह संख्या ही होगी बस। अब जरा एक दो अच्छे एग्जाम्पल यहाँ लिख लो, ये हमने छोटे छोटे आपको समझा दिया। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपके लिए एक पहला लिख देता हूँ 756, इसे छोटा सा एग्जाम्पल समझ के लिख लेना। फर्स्ट 756 की पावर 56 का प्रश्न ऐसे रहेगा, 756 की पावर 56 का इकाई अंक क्या होगा, यानी का यूपी बराबर क्या, मैं इतना ही लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन और है छोटा सा, वो ये लिख दीजिए कि 540 की पावर 77 का यूपी क्या होगा। सारे नंबर में सिखा चुका हूँ, आप लोग आंसर कैसे निकालेंगे वो बताना चाहता हूँ। सिर्फ हमेशा चेक करना संख्या का यूपी कितना है, 6 है, तो ऐसे कहना चूंकि संख्या का यूपी 6, इसलिए थोड़ा ताव में आ जाना, जैसे आप बात बात में आते हैं ना ताव में, इसलिए वैसे ही होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक जवान तब तक ताव जरूरी, बुढ़ोती में वैसे भी उतर जाता है भाई। इसलिए परिणाम का यूपी बराबर, बोलो ना, अगर यहाँ 6 तो आंसर क्या होगा 6। ये चेक ही मत करना, क्योंकि आपने सीखा है कि संख्या की यूपी 6, पावर कुछ भी हो, आंसर 6। कैसे, अरे जैसे पीछे समझाया वैसे। इसका आंसर आप लोग बोलो तो, अरे भैया क्या बोलना है, अगर यहाँ पे 0 आ गया तो पावर जो लगानी हो लगा लो, इकाई का अंक तो 0 ही आएगा मेरे भाई। ये मेरा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही फ्रेंड्स अब मैं आपको अगला रूल सिखाने जा रहा हूँ, यानी इसके लिए बार बार दोहराते रहना। कई बार अब तक बोल चुका हूँ, अंतिम बार बोलता हूँ कि अगर किसी संख्या की इकाई अंक 0 1 5 या 6 हो, उसकी पावर कुछ भी हो, आंसर क्रमशः यह संख्या ही होगी। क्लियर, और ये रूल किसी और पे लागू मत करना। अब चलो 4 को देखो। 4 के 2 केसेस यहाँ पर हैं। 4 के 2 केस में से अगर मैं पहले के बारे में बात करता हूँ तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि कोई भी संख्या मेरे पास है और उस संख्या में देखो 4 की पावर हमने सम लगा दी,
आप बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, जैसे 4 का स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा 16। इसमें इकाई का स्थान क्या है 6 है। सोचो अब चाहे पावर 2 होती, 4, 6, 8, 10, चाहे 64, 100, हर हाल में इकाई की जगह क्या आएगा 6। इसे ही अपना कॉन्सेप्ट बना लीजिए, आप कुछ रटने की जरूरत नहीं है। तो डायलॉग क्या मारोगे कि अगर किसी संख्या का इकाई स्थान 4 हो और उसकी पावर सम संख्या हो, सुनाई दिया, तो उसका इकाई अंक सदैव 6 आएगा। बस ये क्लियर है। अब आप इतनी सी बात याद रखना तो कई सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिख देता हूँ, आप जरा उसे समझ लीजिए कि ऐसे केस में आपको क्या करने होंगे। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा है कि 214, तो इस 214 की पावर 4 का यूपी क्या होगा। ठीक है, ऐसे ही एक विषम संख्या के लिए लिख दिया है कि 784, 784 की पावर 13 का यूपी क्या होगा। ये मेरा क्वेश्चन हो गया भाई। मैं जरा इसे एक बार आपको क्लियर करूं कि अभी मैंने समझाया आपको कि अगर संख्या का यूपी 4 है, पावर को पहचान लेना कि वो सम संख्या है कि विषम है। तो आप लोग सीधे कहना, इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैंने 214 का 214 में 4 बार गुणा कर लिया, किया नहीं है। आपका एक कॉन्फिडेंस है, आपको पता है कि ये होगा ही होगा, और जिसको भरोसा नहीं कर ले, दूसरा आंसर आए तो बता दे, कभी ऐसा नहीं होगा, आंसर एक ही आएगा। तो मेरी बात सुनो कि 214 का 214 में 4 बार गुणा किया है मैंने, तो जो मुझे संख्या प्राप्त हुई है उसका इकाई की जगह पर कौन है 6 है। आज मैं वही तो पढ़ रहा हूं। तो सीधे डायलॉग क्या मारोगे, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर इकाई अंक 4 है, उसकी पावर सम है, तो आंसर सदा सदा कितना आएगा 6। मस्त रहिए। चलिए इसे समझिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके सिखा दूं आपको विषम के केस में। जैसे सबसे छोटा नंबर 4 की पावर 3 ले दूं, तो आपको तो ये पता हो गया कि 3 क्या है विषम है, और 4 का क्यूब क्या है बोलो भैया, तो 64 आएगा। 64 में देखो इकाई का नंबर क्या आ गया बाबू, जरा बोलो तो 4 आ गया। कुछ सीखा आपने? सीखना चाहिए कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 है और पावर जरा लूट लिया जाए, कैसी हो, विषम संख्या हो, तो उसका इकाई अंक सदैव 4 होगा। 4 पर 4 कब, जब विषम रहेगा तब। इसलिए कह देना यहां करेक्ट आंसर 4 होगा। याद रहेगा? अभी चलो एक बार फिर से रिवाइज कर दूंगा। अब मैं आपके लिए सिखाने जा रहा हूं 9 पर। 9 के 2 केस आते हैं। 9 पर एक बार सम है और एक बार आपका क्या लगा है, विषम लगा है। तो अगर मैं सम के बारे में बोलूंगा तो आप कोई सा भी नंबर ले लें। जैसे अब 9 का पावर 2 ले लीजिए, तो 9 की पावर 2 9 9 81। कुछ सीखा क्या? एक सेकंड में सीख जाओ ना यार, कि अगर 1 आया तो डायलॉग आपको मानना चाहिए कि अगर 9 की पावर सम हो, असंख्या की इकाई अंक 9 है, तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। और जरा विषम का हमें बता दो। तो मान लो हमने 9 का क्यूब कर दिया आपके लिए, तो 9 का क्यूब कितना होगा बोलो भाई, 729। कितना आया 9। एक नियम और बना लो अपना कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 है, पावर विषम है, तो उसका इकाई अंक सदैव 9 आएगा। तो क्या समझे आप कि अगर 9 पर घात सम है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। अगर 9 पर घात विषम है तो आंसर हमेशा कितना, 9 आएगा। और 4 के लिए यहाँ पे 6 था और यहाँ पे कितना 4 था। क्लियर? इसके लिए मैं 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको लिख देता हूं जो आपके एग्जाम में आए हैं उस छोटे लेवल के, इस नाते मैं उनको देखकर आपके लिए लिख देता हूं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था आपके लिए सम संख्या के बेस पर, जिसमें लिखा था कि 989 पावर्ड बाई 40 का हमें फाइंड करना था कि यूपी क्या होगा, वो देखेंगे अभी। और एक और क्वेश्चन आया था 479 है, 471 पावर्ड बाई 51 का यूपी क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन था। देखो भाई, अब आपने रूल तो सीख लिया है। आप क्या करिएगा, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। इन साहब को पकड़ लो, तो संख्या का यूपी 9 हो गया कंफर्म। संख्या की पावर कैसी हो गई, सम। थोड़ा ताव में है ना आप, रहना भी चाहिए। तो आंसर कितना आएगा, 1। कुछ मत सोचो, दे दो आंसर 1। क्लियर है सबको? चलो इसको देखो,
सबसे पहले देखना संख्या का इकाई अंक 9 है मेरे भाई, फिर पावर, क्योंकि आप देखो किसी की ताकत देख करके ही तो निर्णय लेते हैं कि उससे कैसे बात करनी है, तो ये आपके पास विषम है, ठीक। इसलिए आंसर आपने क्या सीखा है, 9 ही होगा। ओके, सबसे मज़ेदार कॉन्सेप्ट ये है, इसमें तो हर नियम आपके लिए बहुत काम का है, लेकिन मैं चाहूँगा ज़रा इस रूल को पहले आप सब अच्छे से समझ लें। यहाँ पे दो बातें आपको बताऊँगा। सबसे पहले एक यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिख देता हूँ मैं, जो आपके ही एग्जाम में पूछे गए हैं, फिर अपनी बात मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें पहला क्वेश्चन आप अपने रूल को समझने के लिए लिख लीजिएगा, 342 342 की पावर 37 का यूपी क्या होगा, एक बात है। और दूसरी बात कुछ भी ले लेता हूँ, ये मान लेता हूँ कि मेरे पास आ गया 2113, आपके ही एसएससी का ये पूछा हुआ सेम प्रश्न जो मैं लिख रहा हूँ नियम को सिखाने के लिए। इसी बहाने आपके पास एक्स्ट्रा सवाल भी आ गए, रूल भी हो जा रहे हैं आपके पास। और देखिए अब मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी संख्या का, संख्या बोल रहा हूँ तो समझ रहे हो, इकाई अंक 2, 3, 7 या 8, कुछ भी, हमने भले 2, 3 लिखा, ऐसे 7 होगा तो ऐसे 8 होता, सब जगह एक ही नियम लागू होगा आपका। तो किसी संख्या का अगर इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 रहे तो ये ऐसे नंबर हैं जो हर बार 4 के बाद ये स्वतः रिपीट होते हैं भाई। तो आप क्या करना, डायलॉग मारना, काट के रख देंगे, किससे, 4 से, हमेशा ऐसे केस में 4 से डिवाइड करोगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब आप डिवाइड करोगे तो आगे बढ़ो। अब देखो ना, ये फालतू जितना इनको लिखना लिखने दो, इनका काम ही भवकाल बनाना, और हमारा आपका काम इनके भवकाल को थोड़ा सा ढीला कर देना। सिर्फ आप इकाई अंक उतारना, बाकी क्या लिखा नहीं लिखा उससे अपना कोई संबंध नहीं। 37 में 4 की भाग दे दो तो मेरे भाई, तो आप बताइए 37 को जब आप 4 से भाग कीजिएगा तो 4 9 36, 1 37। देखो मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, ये जो रिमाइंडर बचा है ना शेष, इसी से मतलब होगा फ्रेंड्स। तो आपका 4 9 36, 1 37, यहाँ रिमाइंडर 1 हो गया ना, तो भाई जी इसी को यहाँ 1 लगा देना। नियम सुना कि ऐसे केस में पावर को 4 से भाग देकर तोड़ना है, जो भी शेष बचेगा उस शेष को संख्या के इकाई अंक की पावर लगा देना है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। 2 एकन्नम 2, मान लो शेष 2 बचा होता तो मेरा आंसर 2 दूनी 4 होता, शेष 3 होता तो मेरा आंसर 8 हो जाता। क्या शेष 4 होगा, कभी नहीं, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, यानी 4 से भाग देनी है तो शेष हमेशा 1 2 3 या तो कट जाएगा तो क्या होगा, तो मैं हूं ना, बताऊंगा। तो आप इतनी ही बात याद रखिएगा। अब यहां बोलो, यहां पे आपने देखा संख्या की इकाई अंक 3 है मेरे भाई, 4 से भाग दे दीजिए सब लोग फटाफट और बताइए हमें रिमाइंडर कितना आने वाला है। तो आप सब यहां से कहेंगे भाई 4 दूनी 8, 3 11, 4 7 28, 2 30, यानी आपके पास रिमाइंडर कितने आ गए, 2। इतनी बड़ी संख्या लिखिए तो घबराएंगे क्या, बिल्कुल नहीं। तो आप डाट सिर्फ किसे लिखना, 3 को, पावर कितना, जितना शेष रहेगा, बोलो 3 त्रिक 9, ये आंसर होगा। क्या ये नियम समझ में आया आपके? मैं अंतिम बार फिर से रिपीट कर देता हूं, इसी में समय लगा भी, आप देखना इसके सवाल कितने जल्दी से निपट जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैंने ये सिखाया किसी संख्या की इकाई अंक 2 3 7 8 होगा तो उसकी पावर को 4 से भाग देना है, और भाग देने के बाद जो भी शेष बचेगा इकाई अंक की पावर लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। बस एक बात। अगली बात यह है कि अगर दी गई संख्या की घात 4 से कट जाए तो यहां याद रखना कि यदि पावर यानी घात 4 से कट जाएगी तो हम क्या करेंगे, तो आप सुनिए ना फिर मेरी बात, कटे तो 2 केस होंगे इसमें। पहला वाला, अब अगर वो पावर 4 से कट जाती, जैसे कोई नंबर उसकी पावर 60 है तो 4 से कट जाना है, उसकी पावर 80 4 से कट जाएगा, पावर 76 है तो 4 से कट जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करना आपको, अगर संख्या का इकाई अंक 2 रहेगा और 8 रहेगा तो याद रखना आपका आंसर हमेशा कितना आने वाला भाई, 6 आ जाएगा। और अगर संख्या का यूपी आपके पास
3 रहेगा और 7 रहेगा तो उसका आंसर हमेशा 1 आ जाएगा। बस इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अब इस पर आधारित हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि नियम आप समझ गए होंगे और तेजी से मैं एक बार समराइज कर देता हूं, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था ये। और आप इसमें क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, इसके इतने रूल होंगे आपके पास, 0 1 5 6 पावर कुछ भी हो, आंसर यही नंबर। 4 पर सम है तो आंसर आपका क्या आएगा, 6 आएगा। विषम है तो आंसर 4 आएगा। 9 पर पावर सम है तो 1 है, विषम 9 है तो 9 है। मेरे साथ ही तैयार कर लो। 2 3 7 8 का केस होगा तो 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर की पावर लगा के उत्तर दे देना है। अगर पावर 4 से कट जाती है तो 2 और 8 के केस में 6 और 3 और 7 के केस में 1 आना है। अब आप घातांक का जो भी इस तरह के यूनिट प्लेस वाले क्वेश्चन कहीं से ढूंढ के लेके आना, और आप देख लीजिएगा कि कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसका उत्तर आप ना दे लें और ना निकले आपसे तो हमें करिए ना कमेंट, हम किस लिए, हम आपको जरूर उसका आंसर देंगे कि कैसे आंसर आपको पता था फिर भी आपने हमसे पूछा है तो हम आपको बताते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 109 बहुत देर से वेट कर रहा था, अब उस सवाल को सॉल्व करने का वक्त आ गया। ये रूल आप याद कर लीजिएगा, अब आपकी जिम्मेदारी है, मेरा काम समाप्त हुआ। चलिए 109वां सवाल अब मजे के साथ किया जाए। अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो शायद अब तक आपका आंसर भी आ गया होगा, और आ गया है तो भी अच्छा, नहीं आया तो भी अच्छा, हम लोग साथ साथ अपने काम को कंप्लीट करेंगे। अब 109 ये कहता है 4 की पावर 14 गुणे, यहाँ लिखा है 5 की पावर 15 गुणे 6 की पावर 16 का इकाई अंक क्या होगा, यानी यूपी क्या होगा, ये हम सभी लोगों को एक साथ में बताना है। अब डियर स्टूडेंट, अगर इस क्वेश्चन का आंसर हमें लेना है तो जरा एक बात देखिए कि आपको क्या बताना है, इकाई स्थान। सीधे लिख देना क्वेश्चन मार्क बराबर, ये देखो 4 है, 4 की पावर कैसी है, सम है। तो अभी आप सीखे हो कि 4 की पावर अगर सम होगी तो हमारा आंसर 6 होगा, और यहाँ 5 की पावर कुछ भी हो आंसर 5, 6 की पावर कुछ भी हो आंसर 6 होगा। अब आप इसे सॉल्व करिएगा तो 6 5 30 और 3 6 18 यानी 180 आ गया। आप हमें इतना बता दें कि इस 180 अंक में इकाई की जगह पर कौन बैठा, बोलो भाई जल्दी। तो आप कहोगे 0 और बने रहिए हीरो, यही आपका आंसर है। चलिए देखिए 110 नंबर का सवाल, तो 110 110वां सवाल, 110 आ गया भाई, ठीक है। 110 नंबर की बात अगर मैं करता हूं तो 110 आपका देखो कितना प्यारा सा प्रश्न है, लिखा गया कि 1365 की पावर 56 है और इंटू 56 की पावर 56 का यूपी क्या हो जाएगा। इसका आंसर बताना तो बस 2 सेकंड का काम है। बताइए, आप लोग बोलिए ना, 5 की पावर कुछ भी हो आंसर 5, 6 की पावर कुछ भी हो 6, 5 छक 30 होगा, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा कितना, 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 पर आप बढ़ेंगे। बस रूल आपको पता हो गया तो फिर आप अब फटाफट सॉल्व करेंगे, आपको कोई डाउट अब हो ही नहीं सकता। 111, यदि आपने 111 नंबर को पढ़ लिया है तो अब जरा मेरे साथ आप उसे समझ भी लीजिए। 111 देखने में तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये उतना ही आसान है, आपके एग्जाम का पूछा हुआ भी है। तो मैं एक बार फिर से आप लिए जरा क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे भाई। ये लिख दिया गया कि ब्रैकेट के अंदर 251 है और इसकी पावर 98 प्लस लिखी गई, और सेकेंड ब्रैकेट में है 21 की पावर 29, यहाँ पे माइनस है। फिर हमारे पास लिखा है कि 106 होगा और इस 106 की पावर 100 होगी प्लस, यहाँ से मेरे पास आएगा 705 और 705 की पावर 35 है माइनस 16 की पावर 4 हो जाएगा और प्लस 259 है, और इसे हम लोगों को सिंप्लीफाई करके क्या बताना है भाई, इकाई अंक क्या होगा।
अब आप देखिए कि ऐसा क्वेश्चन है, अगर रूल आपको नहीं पता है तो क्या कहेंगे, अरे यार चलो इसको लास्ट में कर लूँगा, और आपको पता होता है कि जो अभी नहीं हुआ वो लास्ट में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो तो बस कहने सुनने की बातें हैं। और वैसे भी मेरा फंडा है कि क्रिटिकल टास्क फर्स्ट, कठिन कार्य को पहले करिए, आसान तो अपने आप हो जाएगा, नहीं भी करूँगा तो भी मुझे पता है कि वो कैसे होगा। अब देखिए ना कि आगे बढ़ना हमको, इनके भौकाल से डरेंगे क्या, बिल्कुल नहीं भाई। तो आप बोलो क्या करोगे, एक की पावर कुछ भी हो, एक, ये प्लस उतार लो, एक की पावर कुछ भी हो, एक माइनस उतार लो, 6 की पावर कुछ भी हो, 6 यहाँ प्लस ले लो, बोलो 5 की पावर कुछ भी हो, 5, है ना आसान सा सवाल। 6 की पावर कुछ भी हो, 6, और इनका क्या कहना 9 है तो 9 ही होगा। और अब बताइए कि जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं उनको एक साथ लीजिए, निगेटिव को एक साथ लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखें कैसे, 1 1 2 2 5 7 7 9 16 -6 दोनों को नेगेटिव ऐड है, ये जोड़ दें तो -12 आएगा। बताओ कि 12 को अगर 16 से घटा देंगे तो आपका करेक्ट आंसर 4। अब अकेला है तो यही इकाई का स्थान भी होगा, क्यों भाई, होगा ना, और ये आपका आंसर भी हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया है और आपकी अनुमति है तो मैं क्वेश्चन नंबर 112 करूंगा और देखता हूं कि 112 की क्वेश्चन में हमारे मित्रों को क्या करने को कह दिया गया। तो ठीक है, सवाल देखिए 112वां, 112। 112 में ये कहा गया कि भाई हमारे पास एक नंबर है, वो तो रहेगा ही, इसमें लिखा गया 1257 की पावर 327 है, गुणे 493 होगा, 493 की पावर 824 होगा, और इनटू हमारे पास आएगा 4612 की पावर है 894 का यूपी क्या हो जाएगा। देखिए भाई, अगर मैं यहाँ से आपके लिए इस क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूँ तो इस क्वेश्चन में हमें समझना होगा, और वो ये कि ऐसे केस में आज आपको सिखाया हूँ मैं कि आपको सभी नंबर को भाग करना है, किससे मेरे भाई बोलो, तो 4 से। किसको, पावर को। क्यों करोगे, क्योंकि देखो इकाई का अंक 7 आ गया, 3 आ गया और ये 2 आ गया, ऐसे हर केस में हम इसकी हर पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे भैया। अब आप बताइए कि जब यहाँ आपको किससे मतलब है, रिमाइंडर यानी शेष के सिवाय आपको कुछ नहीं लिखना है पावर का, तो 4 8 32, 4 1 9 4 3 7, यहाँ से 3 हो जाएगा। तो जब आप अगली लाइन लिखोगे तो मैंने ये कहा है कि सारे नंबर से कोई मतलब नहीं, डॉट डॉट डॉट, केवल इकाई अंक उतार लेना, उसकी पावर ये शेष वाली लगा देना, ये गुणा का निशान आ गया, डॉट डॉट, ये 3 होगा। अब इसकी पावर आप देखिए ना, यहाँ से काटोगे तो आपके पास ये पूरी तरह से पावर कट जाएगी, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 0 4 6 24, 206 हो जाएगा आपके पास, यानी इसे आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपके 206 यानी पावर कट गई, तो ये विभाज्य है, डिवाइडेड है। अगर ये विभाज्य है तो हमें एक बात बताइए कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 3 हो, पावर 4 से कट जाए, तो फिर हमें लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। हमने ये सीखा कि ऐसे केस में सदैव मेरा आंसर क्या आ जाएगा, इस केस में बोलो 1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए ये डॉट डॉट, पहले 4 से भाग कर लेता हूँ भैया, तो 4 दूनी 8, 1 9 आ जाएगा, फिर अपने पास 4 दूनी 8 1 9, 4 3 12 2 14, तो फाइनली हमारे पास यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 आ जाएगा। अगर ये रिमाइंडर 2 आ गया तो यहाँ से आप लोगों को ये पता होगा कि हम यहाँ से उतार लेंगे अपने पास कितना, ये 2, तो डॉट डॉट 2, अब 2 की पावर 2। अब आगे चलो, 7 की पावर 3, इसका मतलब होता है 343, बोलो भैया। तो ऐसे केस में इकाई का स्थान यहाँ से सिर्फ 3 लीजिएगा, ये वाला 1 होगा, यहाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये 4 3 12 हो जाएगा। इस 12 में इकाई का अंक कितना आएगा, 2 आएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 113 यानी 113, 113 हमारा सवाल। 113 बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये, और देखिए इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। वास्तव में क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस का है, लेकिन हमने आपके लिए अच्छा समझा इसलिए लिख दिया। अब मैं इस क्वेश्चन पे बात करता हूँ। 113 में आपसे ये कह दिया गया कि भाई ऐसा है कि हमारे पास एक नंबर है 264, और इस 264 की पावर है 102 प्लस, यहाँ से फिर मेरे पास 264 और इसकी पावर है 103 का यूपी क्या होगा। ठीक है, अब आप बताइए कि ये संख्या की यूपी क्या भाई 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ये पावर सम है और ये पावर कैसी है बोलो, विषम है। अभी आज आपने पढ़ा मेरे साथ कि अगर 4 की पावर सम होगी तो आंसर 6, और 4 की पावर विषम होगी तो 4, बोलो 6 4 10, 10 में इकाई का अंक 0, यही आंसर है आपका। कंप्लीट करिए आप इसे। और चलिए मेरे भाई अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 114 करेंगे और देखता हूं कि 114वां सवाल हमारा क्या होगा। तो 114 114 नंबर का सवाल अपने सामने अब आएगा। 114 अगर आपने देख लिया है तो लगाने की अब कोशिश भी कीजिए, कॉन्सेप्ट आपको पता हो गया। यहाँ लिखा गया 628 628, और इस 628 की पावर है 893 893, प्लस लिखा गया 325, और इस 325 की पावर 61283, और प्लस हमारे पास है 824 पावर्ड बाई 3156 का यूपी क्या होगा, यह मेरा क्वेश्चन है। अब मैं एक बात बताऊं कि जब ये क्वेश्चन आ गया, अब तो हमारे लिए कोई नया सवाल तो रहा नहीं, हम ऐसे सवाल बार बार कर रहे हैं, तो हमारा एक ही फंडा क्या करेंगे हम, ये इकाई का अंक देखो 8 आ गया, 5 है तो कोई टेंशन नहीं, ये 4 आ गया। दो चीजें यहां समझनी थी हमको। पहली तो ये जब पावर 8 होगी तो इसको हमें 4 से डिवाइड करना होगा, और केवल हम यहाँ शेष लिखने वाले हैं। तो हमारा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 9 4 3 12 1 13, यानी फाइनली एक शेष बचेगा। तो अगर एक शेष हमारे पास बचेगा भाई, तो आप इसे आगे बढ़िए, डाट डाट 8, 8 की पावर 1 लगाइए, प्लस 5 की पावर कुछ भी होगा, आपको पता है कि 5 आ जाएगा, प्लस 4 की पावर, अब आप देखिए कि सम है नंबर की विषम है, तो आपको पता चला कि सम संख्या है। जब 4 की पावर सम होती है तो आंसर हमारा कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। ऐसे केस में हमारे पास ये देखो 8 और 5 13 हो जाएगा, 13 6 19 होगा, और इस 19 का इकाई अंक 9 है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। और अब आप तुरंत देखिए क्वेश्चन नंबर 115। 115 में क्या करना हमको समझना है और क्या करना है, तो ठीक है 115 में आपके लिए तुरंत सॉल्व करता हूं। 115 में लिख दिया गया 7 है, 7 की पावर 65 होगा, इंटू यहाँ लिखा है 6 की पावर 41 इंटू 3 की पावर 57 का यूपी क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, जैसे सवाल आ गया आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा कि भाई पावर उसका जो इकाई का अंक दिया वो कैसा है। ये 7 आ गया तो 2 3 7 8 के केस में भाग किससे करनी है आपको, 4 से। 6 की पावर कुछ भी तो आंसर 6, बट 3 के केस में भी 4 से भाग करनी है। बात तो याद है ना आप सबको, आगे बढ़ना चाहिए। इसमें 4 से भाग करोगे आप लोग तो आपको ये पता होगा भाई 4 एक नम 4 हो जाएगा, 4 2 6, 4 6 24, 1 25 हो जाएगा। तो आप देखिए इसका मतलब हमारे पास यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो हम इसे 7 की पावर 1 इंटू कर सकते हैं, 6 की पावर कुछ भी आंसर 6 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो आपको पता है 4 एक नम 4 हो जाएगा अपने पास, 4 चौक 16 1 17। तो ऐसे केस में यहाँ से भी हमारे पास रिमाइंडर 1 आता है, तो यहाँ से आप सिर्फ 3 की पावर 1 ले लें। आपको ये पता हो गया कि 7 छक 42 होगा, गुणे 3 हो जाएगा बराबर, ये 3 दूनी 6 आएगा, 3 चौक 12 126 होगा। आप लोग हमें ये बताओ कि 126 में इकाई का अंक कितना होगा,
6 होगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए अब हम लोग आज अपने अगले और आज की क्लास के लिए अंतिम सवाल 116 नंबर का देखेंगे और इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करेंगे क्वेश्चन। फिलहाल 116 देखिए, बहुत ही मज़ेदार है और ये सवाल हालांकि तो मेंस में आया, लेकिन एक सवाल ऐसे हमें जानने चाहिए इसलिए हमने कर दिया है। ऐसे तमाम सवालों को हम आपको प्रैक्टिस बैच में पढ़ाएंगे, फिलहाल सीख तो लीजिए। चलिए 116 को देखिए, 116 में लिख दिया गया कि भाई ठीक है, मेरे पास है 2 की पावर 40 इंटू 3 की पावर 50 इंटू 6 की पावर यहाँ पे 50 लगाया गया और इंटू 4 की पावर 20 है। टोटल अपान है, टोटल अपान 2 पावर्ड बाय 100 इंटू 3 पावर्ड बाय 80 का यूपी क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। इसको कराने से पहले दो बेसिक रूल्स हैं, बस 1 मिनट में मैं आपको सिखा देता हूँ। एक रूल ये है कि डिस्टेंस अगर कहीं होगा a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू डॉट डॉट की पावर m, यानी जब आधार अलग अलग हों और सबकी पावर एक ही लगाई गई हो तो अलग अलग भी उनकी वही पावर होती है। हम लोग पढ़ेंगे इसे, एक चैप्टर आ रहा है आपका घातांक और करणी, वहाँ पर, ठीक है। एक रूल और यहाँ जानना है, इन दोनों नियमों का मैं इसमें प्रयोग करूँगा इसलिए बता देता हूँ आपको। अगला है a की पावर m अपान a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n। ये दोनों रूल याद रखिए, ठीक है। चलिए इस सवाल को अब लगाते हैं। अब आप क्या करिएगा, अब बाकी ये तो आपको पता है, तीसरे नियम का भी प्रयोग होगा, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर होगा a की पावर m प्लस n। तो ऐसे केस में आपको ये बताऊं कि अब इसमें 2 तरह के नंबर में सबको तोड़ो, या तो सबको 2 बनाओ या तो सबको 3, यानी 2 और 3, क्योंकि जब आधार समान होगा तभी तो घातें जुड़ेंगी। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है कि इनको जैसे दिख रहे हैं वैसे रहने दो। इनसे कह दो आप ऐसे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, चिरकुट टाइप के, कहने लगा अच्छा अच्छा। इनको बुलाओ, ए भाई तू इधर आ जा, ज़्यादा पावर मत दिखा। इनसे कह दीजिए कि क्या साथ में पड़े यार, फालतू में मेरे साथ आ जा। तो जरा इनको फूट डालो, राज करो, यानी बोलो क्या 2 3 6 लिख सकते हो। तो अगर आप हाँ बोलते तो मैं यहीं से अपना काम पूरा कर लेता, यानी ये कह देता कि 2 गुणे 3 की पावर 50। तो ये नियम मुझे कहता कि यार जब 2 गुणे 3 की पावर 50 लिखोगे आप, तो इसका मतलब तो 2 की पावर 50 गुणे 3 की पावर 50, बोलो होगा यस और नो। और अगर आपका आंसर यस है तो मैं उसी को यहाँ लिखने जा रहा हूँ, इस वाले को। अब मैंने लिख दिया 2 की पावर यहाँ से 50 इंटू 3 की पावर 50 इंटू 2 दूनी 4 की पावर 20। तो पावर की पावर तो पावर का गुणा करो, तो 2 की पावर 20 दूना 40 बटे में आपका होगा 2 की पावर 100 इंटू 3 की पावर 80। बोलो अब आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ना है तो आप देखिए ना, आपके पास 2, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो आधार एक साथ लिखिए, पावर को जोड़ दो। तो यहाँ से आप 40 उठा लीजिएगा, प्लस ये वाला 50 उठाइएगा और ये वाला 40 ले लें आप, इनटू ऐसे 3 की पावर ले लीजिए। यहाँ से हमारे पास 50 है और यहाँ से प्लस 50 लिखिएगा। बटे में आपका जैसे है वैसे रहने दें, 2 की पावर 100 इंटू 3 की पावर 80 होगा। अब जब हम आगे लेके बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 40 40 80 8 5 13 130। तो 2 की पावर हो जाएगी 130 और इंटू 3 की पावर हो जाएगी 100 बटे 2 की पावर होगी 100 और इंटू 3 की पावर हो जाएगी 80 के। सो फ्रेंड्स, अब आप इस नियम का प्रयोग करना, इस वाले का, यानी a की पावर m बटे a की पावर n। तो देखो ये जाके यहाँ से घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 130 माइनस 100 इंटू, ऐसे इसको देखो ये हो जाएगा 3 की पावर हमारे लिए कितने के भाई, 100 और माइनस 80। बहुत मज़ेदार सवाल है मेरे भाई, तब जाके हमें इकाई स्थान मिलने वाला है। अब यहाँ से देखें
ये 2 की पावर कितना आया 30 आ गया, और ये 3 की पावर कितने हो गए 20। क्या ये आपका उत्तर है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग इकाई स्थान निकाल रहे हैं। तो जब हम इकाई स्थान निकाल रहे हैं तो आप देखिए ना, 2 आ गया 3 आ गया, किससे भाग करोगे? आप कहोगे 4 से करूँगा, करो ना 4 से भाग, तो यहाँ से शेष कितने आएंगे 2 आएगा। यहाँ 4 से भाग करोगे तो ये कट जाएगा, डिवाइड होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। तो ये 2 की पावर 2 होगा गुणे, अगर 3 की पावर जो लिखी गई वो 4 से कट जाए तो उसका रिजल्ट या इकाई स्थान हमेशा कितना आता है? 1 आता है। तो मेरे भाई 2 दूनी 4, 4 गुणे 1 बराबर करेक्ट आंसर कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, आज की क्लास उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा। थोड़ी बेहतरीन क्लास थी। आज हम लोग यहीं तक करेंगे। अगले पार्ट में बहुत अच्छे शेषफल से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगा। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।